आज हम आयुर्वेदाचार्य संजीव कुमार जी के साथ कुछ औषधियों की तलाश में एक वन क्षेत्र में आए हैं। इस वन क्षेत्र में वनस्पतियों के रूप में बहुत सी जड़ी बूटियां उगी हुई हैं जो विभिन्न रोगों के उपचार में काम आती हैं। औषधियों की तलाश का यह अभियान हमारा सफल रहा। इस दौरान हमें इस वन क्षेत्र में बहुत सी ऐसी औषधियां मिली हैं जो विभिन्न रोगों के इलाज में काम आती हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको वे जड़ी बूटियां कौन सी हैं। ये मकोए का पौधा है। मकोए का पौधा जो है वो 1 फुट से लेकर के और 3 फुट के आसपास तक हो सकता है। ये झाड़ी नुमा पौधा होता है और इसके जो पत्ते हैं वो हरी मिर्च के पत्तों के जैसे होते हैं। ऊपर से ये गहरे हरे रंग के होते हैं और पीछे से हल्के गहरे रंग के होते हैं। और जो इसके ये फूल होते हैं ये सफेद रंग के और हल्का सा ऊपर जो है पीले रंग के होते हैं। जो इसके फल होते हैं वो कच्ची अवस्था में हरे रंग के और पकने पर लाल, काले और पीले रंग के होते हैं। जो मकोए का पौधा है वो ये पूरे साल उपलब्ध रहता है। मकोए बहुत ही गुणकारी औषध है और ये लीवर, किडनी, हृदय संबंधी बीमारियों में, खांसी में बहुत अच्छा कार्य करती है। जो लीवर संबंधित बीमारियां हैं उसमें जो इसका मकोए अर्क जो है वो आता है। तो इसके जो पंचांग से वो अर्क निकाला जाता है उसको 3 से 6 ml की मात्रा में 3 समय पे देते हैं। और हम इसके पंचांग का भी प्रयोग कर सकते हैं। खांसी में इसके हम पूरा जो पंचांग है उसकी सब्जी बना के खाते हैं तो खांसी में बहुत अच्छा लाभदायक है। और जो गुर्दों की सूजन की समस्या होती है तो उसमें भी इसका अर्क जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। और इसका जो सवरस है, पंचांग का सवरस है, वो भी बहुत अच्छा कार्य करता है। हमारे जो पेट में भी एक जलोदर की बीमारी होती है, यानी कि पेट में पानी भरना है, उसमें भी ये काफ़ी अच्छा कार्य करता है। तीली बढ़ने की समस्या जब होती है तो इसका 15 से 30 ml की मात्रा में रस निकाल करके उसको सेंधा नमक और जीरे के साथ हम सेवन करते हैं तो तीली बढ़ने की समस्या वो इससे दूर होती है। और इसके पत्तों का रस हल्का सा गर्म करके जब हम कान में डालेंगे तो कान का दर्द उससे ठीक होता है। और अगर इसके पत्तों को 5-6 पत्तों को हम चबाएं तो मुंह के जो छाले हैं वो भी इससे ठीक होते हैं। अगर मकोए के रस से सिद्ध तेल की 2-3 जो बूंदे हैं अगर वो नाक में लगातार डाली जाएं तो बाल जो है हमारे वो सफेद से काले होने शुरू हो जाते हैं। मकोए के पत्ते, शिरीष के फूल और संभालू के जो पत्ते हैं उनको पीस के अगर हम उसका पेस्ट बना करके लगाते हैं तो जो त्वचा संबंधित बीमारी है, खासकर जो एक्जिमा है और जो फंगल इन्फेक्शन है उसमें काफी अच्छा कार्य करता है। और चूहे के काटने का जो जख्म हो जाता है तो उसके विष को भी दूर करने के लिए इसके पत्तों का जो पेस्ट है वो घाव पर लगाया जाता है। इसके अंदर जो है एंटीबैक्टीरियल जो प्रॉपर्टी है वो भी पाई जाती है। मकोए की जड़ का जो काढ़ा हम गुड़, शक्कर या घी के साथ अगर प्रयोग करते हैं तो इससे शरीर में ताकत आती है। तो जो किसी भी बीमारी की वजह से जो कमजोरी आती है, कमजोरी को दूर करने में मकोए का जो ये काढ़ा है वो बहुत ही कारगर है। अपच रोग में मकोए के 10 से 20 ml रस लेकर के उसको हम 2 से 3 ग्राम पीपली चूर्ण के साथ अगर सेवन करते हैं तो अपच की समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। 15 से 30 ml की मात्रा में इसका जो सवरस है उसको अगर हम 2 से 3 ग्राम हल्दी में मिलाकर पीते हैं तो उससे पीलिया जो है काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। देखिए ये है अपामार्क का पौधा। अपामार्क का जो पौधा है वो 2 से 4 फुट के आकार का हो सकता है और ये एक झाड़ी नुमा पौधा होता है। और ये 2 तरह का होता है, एक तो जिसपे पौधे पर पत्ते, फूल और जो ये इसके बीज हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं, उसको सफ़ेद अपामार्क कहा जाता है। और जिस पौधे पर इसके जो कांटे हैं वो लाल रंग के होते हैं उसको लाल अपामार्क कहा जाता है। इसके जो पत्ते हैं वो अंडाकार के होते हैं, ऊपर से गहरे हरे रंग के और नीचे से हल्के हरे रंग के होते हैं और ये पूरे साल पाया जाता है। और इसको बरचीटा भी, यूरक भी और अपामार्क के नाम से, पुटकंडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। जब कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो इसके कांटे उस व्यक्ति के कपड़ों पर चिपक जाते हैं। ये लाल अपामार्क का पौधा है और जो ये इसके कांटे हैं, कांटों में से जो इसका बीज होता है वो चावल के आकार का निकलता है। ये बहुत ही अच्छी औषध है। अपामार्क जो है दांतों के दर्द में या मसूड़ों से जो खून आता है या दांत हिलने की समस्या होती है तो इसकी जो जड़ है उसको हम दातुन की तरह इस्तेमाल करते हैं। या फिर इसकी जो जड़ है
उसको हल्का नमक लगा के उसको पेस्ट की तरह हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, तो जो दांतों संबंधित दिक्कत है और जो खून आने की संबंधित दिक्कत है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और इसका एक क्षार निकाला जाता है इसमें, यानी कि जो इसका एक्सट्रैक्ट होता है वो पूरे जो अपामार्ग को है वो जला लिया जाता है। जलाने के पश्चात उसको पानी में डाल के रख देते हैं और पानी के नीचे एक सफ़ेद पदार्थ जो है वो जम जाता है, वो उसको बोलते हैं अपामार्ग क्षार। अपामार्ग जो क्षार है वो बहुत ही अच्छा जो है एंटासिड का काम करता है, यानी कि ये जो है एसिडिटी को कम करता है। और अगर इसके पत्तों का जो रस है वो 1 चम्मच जो है 4 चम्मच पानी में मिला के पिया जाए तो पेट के जो कीड़े हैं और अपच की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, वो इससे दूर हो जाती है। अपामार्ग जो क्षार है उसका 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम की मात्रा में हम प्रयोग करते हैं खांसी में और श्वास में। जब बड़ी कठिनता के साथ जो बलगम निकलता है तो इस अपामार्ग क्षार को शहद में मिला के चटाते हैं तो उसे जमा हुआ बलगम है वो काफ़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। इससे हमें खांसी और श्वास के रोगों में बड़ा फ़ायदा होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म की जो बीमारी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा भूख लगती है और भूख इतनी बढ़ जाती है कि उसको भस्मक रोग की संज्ञा आयुर्वेद में दी गई है, उससे निजात दिलाने के लिए इसके जो कांटे हैं, कांटों को अगर हम तोड़ के चावल के आकार के जो इसमें से चावल जो निकलता है उस चावल को निकाल करके 1 कटोरी की मात्रा में उसकी जो खीर बनाकर पेशेंट को लगातार खिलाते हैं तो इस भस्मक रोग से हमें मुक्ति मिलती है। अपामार्ग जो क्षार है वो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो ट्राइग्लिसराइड है VLD LDL को भी कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसमें क्षार की अगर हम बात करते हैं तो वो 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम की मात्रा में हमें सवेरे शाम शहद के साथ लेना है। अगर इसकी पत्तियों को पीस करके जूस निकाल लेते हैं तो वो 5 ml की मात्रा में सिर्फ एक बार ही हमने प्रयोग करना है। और इसके पत्तों में एंटीबायोटिक जो गुण पाया जाता है, इसमें इथेनॉल होता है, तो जो पुराने से पुराने जो जख्म हैं उसको ये ठीक करने में सहायक है। इसकी पत्तियों का जो पीस करके पेस्ट बना करके हम घाव पे लगाते हैं, उसके हर रोज़ प्रयोग करने से जो घाव हैं वो ठीक हो जाते हैं। अगर इसके पत्तों का पेस्ट बना करके बवासीर के मस्सों पर भी लगाया जाए तो बवासीर के मस्से भी ठीक हो जाते हैं। जो इससे बना हुआ अपामार्ग क्षार जो है वो फिस्टुला यानी कि जो बगंदर होते हैं, नाड़ी वर्ण होते हैं, उसको भी ठीक करने में बहुत ही कारगर होता है। अपामार्ग के पत्तों में एंटी डायबिटिक गुण भी पाया जाता है। इसके पत्तों को पीस करके जो रस निकालते हैं 5 ml की मात्रा में उसको हर रोज लेते हैं तो वो शुगर को भी ठीक करने में सहायता करता है। ये है चांगेरी का पौधा। चांगेरी का पौधा लगभग आधे फुट के हाइट का होता है और इसके जो पत्तियां होती है वो चक्कर के आकार की होती हैं। इसके जो फल हैं वो सरसों के फली के आकार के होते हैं। इसको तोड़ने पर ये सफ़ेद रंग के निकलते हैं। चांगेरी के जो पत्तों का स्वाद है वो खट्टा होता है। इसमें विटामिन C बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और इसी खट्टे स्वाद की वजह से जो मरीजों में जी कच्चा उल्टी की समस्या होती है, अगर मरीज को इसको खिलाया जाए तो वो जी कच्चा उल्टी की समस्या वो दूर हो जाती है। और मसूड़ों में जो ढीलापन होता है, मसूड़ों से खून आता है और स्कर्वी जो बीमारी होती है उसमें लगातार इसको खाने के लिए दिया जाता है, उससे ये बीमारी ठीक हो जाती है। लीवर को सुरक्षा प्रदान करने वाले गुण भी इसमें पाए जाते हैं और इसको लगातार सेवन करने से मरीज को अच्छी खुल के भूख लगती है। इसके अंदर दर्द निवारक गुण भी पाए जाते हैं। व्यक्ति के सारे शरीर में जो दर्दें होती हैं उसको दूर करने में भी ये कारगर है और दर्द निवारक दवाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। डिलीवरी के पश्चात कुछ महिलाओं में गर्भाशय व पक्वाशय बाहर निकलने की समस्या आ जाती है, तो इससे सिद्ध जो घृत है उसका लगातार प्रयोग करने से गर्भाशय व पक्वाशय बाहर निकलने की समस्या को दूर किया जा सकता है।